जय मसीह की सभी को फिर से मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ द यीशु मसीह चैनल से। क्या आप भी अपने फाइनेंस के लिए अभी तक रो रहे हैं और अपने समस्याओं के लिए सामना कर रहे हो? तो आइए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ। हमारे दैनिक जीवन में हम सभी को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो कुछ भी हो या जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भारी रकम, बिल चुकाना, घरेलू खर्चालों में, या बहुत कुछ है जो बढ़ती लगातार हो रही है। महंगाई है, खर्च है, बहुत कुछ। आप पर कर्जा हो या फिर फाइनेंशियल बोझ हो सकता है जो आपको रातों रात की नींद उड़ा देता है। हालेलुया। देखिए, आप पैसों के लिए रो रहे हो, और हाँ, यह हमारे जीवन में बहुत पूर्ण महत्वाकांक्षी है। अगर हमें इस दुनिया में जीना है तो हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि आज के जीवन में हर चीज़ की तुलना पैसे से ही होती है। हालेलुया। यदि आप लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो जान लें कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वह आपको शांति का मार्ग देता है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो परिवार हो, काम हो, आध्यात्मिक जीवन, आरोग्य, मित्रता, या कुछ भी, या सहकर्मी, वॉटेवर, या हमारे परिवार के कोई सदस्य के साथ जो भी हम कर्जों से संबंधित है, वो हमेशा होता ही है। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो आपके लिए सबको ठीक करेगा। हालेलुया। अगर आप अकेला महसूस करते हो और आपको उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, तब हमेशा आप उसके साथ होते रहे। हालेलुया। आइए हम आर्थिक सफलता के लिए बारे में बात करते हैं। इसमें से कौन से सत्र शामिल है? आर्थिक फाइनेंस के लिए हमें कैसे प्रार्थना करना है और क्यों करना है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हाँ, जी हाँ, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। फाइनेंस के एक सफलता के बारे में बहुत सारे बाइबल में हमें वचन मिलता है जो हमें जानना और सुनना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिए, लेकिन हमें ज्ञान की कमी होने के कारण हमें नहीं पता चलता है कौन सा वचन है, कैसी प्रार्थना, क्या आवश्यकता हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना में हमेशा, ये जो प्रार्थना मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 3 बार आप करो और देखिए आपको रिज़ल्ट एकदम बेस्ट मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये परमेश्वर के वादे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते समय हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें समर्पण करना है, हमें सब कुछ कबूल करना है, हमें परमेश्वर से कृतज्ञता भी दिखाना है और उसके आज्ञा भी पालन करना है। हालेलुया। हमें उपवास करना है, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के तरफ जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं नम्र हृदय से आपके समक्ष आती हूँ और फाइनेंस की सफलता के लिए, आपके दिव्य सहायता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को संसाधनों और अवसरों के बीच में परिपूर्ण कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और ऐसे द्वार खोलिए परमेश्वर कि कोई बंद नहीं कर सकता। मेरी प्रगति में मेरे बाधा डालने वाली हर एक रुकावट को दूर कीजिए प्रभु, और मुझे बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके अतुट प्रेम से और कृपा से भरोसा रखती हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हे परमेश्वर यीशु, आप ही सत्य के मार्ग, जीवन सत्य है। मैं आपके फाइनेंशियल के द्वारा आपके समक्ष, आपके सामने लाती हूँ। आपकी शक्तिशाली वचन हमें बताता है परमेश्वर, और वो मुझे समुद्र
और सब कुछ मुझे आप ही कर सकते हैं। आप ही एकमात्र है जो मेरा द्वार खोल सकते हैं, और आपके द्वारा खोले हुए द्वार को कोई भी परमेश्वर बंद नहीं कर सकता। कृपा करके परमेश्वर द्वार खोलिए परमेश्वर, और मुझे आप में समृद्धि स्थान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर मुझे प्रार्थना में नवलीन कीजिए। आमीन। परमेश्वर, मैं आपके समक्ष फाइनेंशियल की समस्याओं को लेके आई हूँ। यद्यपि मेरे परिस्थितियों से अगर मैं फिर भी मुंह नहीं मोड़ती हूँ, परमेश्वर आप महान दाता है, मुझे विश्वास में बनाए रखिए। हे प्रभु, मुझे आपके अटूट वादों पर विश्वास है परमेश्वर, मेरा विश्वास बढ़ाइए। मैं अपने सभी फाइनेंशियल मार्गों को आपके हाथों में रखती हूँ। आपके प्रभुता को मैं स्वीकार करती हूँ परमेश्वर। कृपया मुझे किसी भी संदेह, चिंता या अविश्वास के लिए क्षमा कीजिए जिससे मेरी उन्नति के लिए बाधा हो रही है। मुझे अटूट विश्वास से भर दे कि आप पे मेरे अनंत स्रोत है और परभूषण हो। हे प्रभु, मुझे मसीह में गहराई बनने के लिए कृपा प्रदान करें। मुझे अपनी असीम समृद्धि के लिए, खुशियों के लिए मार्गदर्शन दीजिए। यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ। आमीन। आपका वचन कहता है कि आप अपने बच्चों को समृद्धि में, आनंदी में रखते हैं। मैं आपके पास यह आशा लेके आई हूँ प्रभु, आपके भरपूर आशीर्वाद के लिए, हमारे जीवन के लिए हर एक पहलू पर बरसाएंगे। मुझे आध्यात्मिक आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके और जो सुन रहे वो सभी लोग परमेश्वर आपके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते। हे प्रभु, मुझे फाइनेंशियल से ब्लेस करें ताकि आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त अधिक धन हो। मुझे अच्छे स्वास्थ्य दीजिए, परिपूर्णता और शक्ति से आशीष कीजिए परमेश्वर। मेरे घर परिवार को अपने शांति और सुख से भर दे। हे यीशु, मेरे काम और सेवा को आशीष करे ताकि मैं अनंत फल को उत्पन्न कर सकूं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ। आमीन। सर्वशक्ति परमेश्वर प्रभु, मैं फाइनेंशियल के लोन से दबी हुई हूँ, आपके पास आई हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, जो भी ये वीडियो देख रहे परमेश्वर, सभी लोन को परमेश्वर, सभी लोगों के लोन को परमेश्वर आप सबको मुक्त कीजिए परमेश्वर। आप पीड़ितों को राह दिखाने के लिए, राह देने के लिए आए हैं। आपके पवित्र शक्ति से परमेश्वर ये सब लोग आज शक्ति से परमेश्वर, आपकी शक्ति से परमेश्वर, लोन से परमेश्वर आज़ाद हो जाएंगे परमेश्वर। वो जो भी लोन है परमेश्वर, वो शैतानी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हमें लोन चुकाने के लिए हमें प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार हमें जीवन शैली बनाने के लिए, अपनाने के लिए शक्ति प्रदान करें। हमें बुद्धि दे परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन करें। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारा सारा लोन यीशु आपने चुकाया, इसके लिए परमेश्वर, जबकि मेरा सारा ऋण परमेश्वर, लोन मेरा नहीं हो रहा है, तब तक हम प्रार्थना करते परमेश्वर। यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ। आमीन। प्रभु, आपसे मार्गदर्शन करती हूँ। हमें विश्वास है परमेश्वर, आप ही हो परमेश्वर जो हर एक मुसीबत से हमें बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर बहुतायत से सबको आशीषित करता है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आपके वचन को परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हमारे भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और हमारे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुत जातियों को उधार दूंगी, परंतु किसी से मुझे उधार लेना न पड़ेगा, क्योंकि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अनुग्रह जानती हूँ कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो जाए। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमें दे दी है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उद्धान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यस, हम विश्वास करेंगे परमेश्वर से। मैं आपके वचनों को परमेश्वर हम जानते, हम बोलिए कि परमेश्वर हमें मदद कीजिए,
हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता कीजिए, आपने सहायता किया, आपने सभी जो वीडियो देख रहे सबको आशीष किया परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मुझे आशा है कि जो वीडियो देख रहे परमेश्वर सब लोग आशीषित थे परमेश्वर, सब लोग का लोन चुकाने वाले आप ही हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन परमेश्वर उनके हृदय में डाले परमेश्वर, और जो हृदय परमेश्वर आप उसको उडलने दीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आप बार बार घोषित कीजिए। और देखिए आपके वचन, क्योंकि बोलना ही वचन से हमें विश्वास आता है, और अगर हम बोलेंगे तो ही हमारे जीवन में कार्य होगा। ये रोज़ाना वचन आप बार बार पढ़ें, और देखिए जो भी वचन हम बोलते हैं उसको हमें अंगीकार भी करना है। और सभी को मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। हालेलुया, क्योंकि हमारे प्रभु के बाएं हाथ में ही धन और महिमा है। हालेलुया, आप सभी को धन परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, लेकिन आप विश्वास करो, अब विश्वास से मांगो परमेश्वर से। हालेलुया, सभी को जय मसीह की, और गॉड ब्लेस यू।